लोकसभा चुनाव के बाद से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस बार बीजेपी हाईकमान की किस्मत का भी फैसला कर देगा, क्योंकि आरएसएस की तरफ से इस बार साफ कर दिया गया है कि बीजेपी का अध्यक्ष उनकी पसंद का होगा। 10 साल से बीजेपी के अंदर मोदी राज चल रहा था। पीएम मोदी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए नाम तय किया जाता था, जिस पर आरएसएस की मोहर लग जाती थी। लेकिन इस बार संघ ने पीएम मोदी से साफ कह दिया है कि नाम उनकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से जाएगा और बीजेपी हाईकमान को उस पर मोहर लगानी है। दरअसल संघ पीएम मोदी से कम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ज्यादा नाराज दिख रहा है। संघ का साफ कहना है कि उसे अब दूसरा नड्डा नहीं चाहिए जो संघ को आंखें दिखाए। आरएसएस को बीजेपी का मात्र संगठन माना जाता है। ऐसे में संघ नहीं चाहता कि बीजेपी से उसकी पकड़ कमजोर पड़े और इसी के चलते संघ ने सबसे पहले संजय जोशी का नाम पार्टी अध्यक्ष के लिए आगे किया, लेकिन मोदी शाह संजय जोशी का नाम देखकर ही भड़क गए। संघ तक साफ मैसेज भेज दिया कि संजय जोशी बीजेपी अध्यक्ष तो क्या, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में भी उन्हें मंजूर नहीं है। इसके बाद से ये माना जा रहा है कि संजय जोशी का नाम अब अध्यक्ष पद की दौड़ से पीछे छूट गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि संघ भविष्य की राजनीति तैयार कर रहा है। संजय जोशी के नाम पर अभी भी वो भले ही 2 कदम पीछे खींचने को तैयार है, लेकिन 3 साल बाद जब बीजेपी के लिए नए अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होगा तो संजय जोशी को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा और उन्हें अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, क्योंकि अब संघ 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है और वो चाहता है कि जब लोकसभा चुनाव हो तो उस समय संजय जोशी के पास कमान हो। मोदी और शाह की काट के लिए संघ की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम अब आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। दावा किया जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वसुंधरा राजे सिंधिया से फोन पर लंबी बातचीत की है। बीजेपी हाईकमान को भी इसका एहसास है और इसके बाद दावा किया जा रहा है कि अमित शाह की तरफ से भी वसुंधरा को फोन गया और उन्हें दिल्ली बुलाया गया, लेकिन राजे ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि मोदी और शाह की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया को अपने पाले में लाने के लिए उन्हें राजस्थान के सीएम पद का ऑफर दिया गया है। राजे से कहा गया है कि अगर वो राजस्थान का सीएम पद चाहती है तो हाईकमान भी उनके नाम पर तैयार है, बस राजे को हाँ कहना है। लेकिन वसुंधरा के निशाने पर भी अब दिल्ली की गद्दी आ गई है और राजे ने शाह के ऑफर को ठुकरा दिया। दरअसल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस बात का एहसास है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की अध्यक्ष बनी तो फिर वो पीएम या गृह मंत्री के दबाव में नहीं होंगी। जेपी नड्डा भले ही पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन कहा जाता है कि संगठन के सारे फैसले अमित शाह की मर्जी से ही होते हैं। लेकिन राज्य के अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह का बीजेपी संगठन में हस्तक्षेप पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। वैसे भी राज्य को शाह के बीच राजनीति अदावत का पुराना इतिहास रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि शाह के विरोध के चलते ही वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में सीएम नहीं बन पाई थी, लेकिन अब जब संघ की तरफ से राज्य का नाम बीजेपी अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है तो मोदी और शाह की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि राजे हो या फिर संजय जोशी, अध्यक्ष कोई भी बना वो मोदी और शाह के लिए चुनौती पेश कर सकता है। अमित शाह के लिए चुनौती तो तुरंत ही खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए संगठन में हस्तक्षेप करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो भी फैसला होगा उसमें अध्यक्ष की छाप साफ दिखाई देगी।